अच्छा देखो हम लोग कहाँ तक बताए थे। हाँ, पैरामीटर्स के बारे में कल बात करें, है ना। देखो बहुत जरूरी कंसेप्ट है ना। बहुत जरूरी कंसेप्ट है। किसका? पैरामीटर्स। थोड़ा सा वर्ड अलग लगता है, इसकी मीनिंग से कोई डायरेक्ट वर्ड हम लोग के समझ के वाला जो है वो नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन कोई बहुत सिंपल बात है। क्या? पैरामीटर। पैरामीटर मतलब किसी काम को करने के लिए जो जरूरी चीज है उसी को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है। अब किसी भी काम को करने के लिए तो ऐसा तो नहीं है हमेशा उसी उसी चीज से क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कभी वो चीज चाहिए होगी, कभी कुछ थोड़ी अलग चीज चाहिए होगी। जैसे तुम ही सोचो, छोटी सी बात 2-3 साल का एक बच्चा सीख लेता है। छोटी सी बात 3 साल का एक बच्चा, तुम देखे होगे 2-3 साल का बच्चा होगा। बस बस, तुम देखे होगे 2-3 साल का क्या होगा, एक बच्चा होगा। वो ये जानता होगा कि अगर 2-5 रुपए कहीं से मिल गए हैं तो 5 रुपए का कहीं से बगल की दुकान से कुछ लेके आना। सोचो, कोई बहुत सिखाता नहीं है या जो भी है, या सीख मतलब सिखाता नहीं का मतलब ऐसा नहीं है अंदर है, अंदर कहीं कुछ नहीं है, वो सीख लेता है एक छोटी सी बात। अब जैसे देखो, एक काम है ये, एक काम है कि नहीं, जाना सामान लेके आना। और वहां पे जाओगे तो दुकानदार दो पैरामीटर पूछेगा, दो पैरामीटर मांगेगा। पै, पैसा नहीं, पैसा से पहले ये पूछेगा चाहिए क्या। पैसा तो तब बताएगा ना, कहेगा भैया बताओ चाहिए, हाँ चाहिए क्या, और पैसा क्या, पैसा और क्या चाहिए, बताओ पैसा लाए होगी नहीं, हाँ और इसके बाद क्या चाहिए, दो चीज है ना। और देखो सीधी बात है, ये ऐसे सिखाया भी नहीं जा सकता भाई। हर काम को करने के लिए एक ही पैसे की जरूरत तो नहीं है, और हर बार उस काम को करने के लिए एक ही सामान भी नहीं खरीदना। सामान भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। बच्चा कभी टॉफी खरीद सकता है, कभी चॉकलेट खरीद सकता है, कभी नमकीन खरीद सकता है, वो अपने हिसाब से चीजें चूज कर सकता है कि नहीं। और दूसरी बात है पैसा, कभी 10 रुपए देना हो सकता है, कभी 5 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50। ये दो चीजें ऐसी हैं बदलती हैं, लेकिन काम करने का लॉजिक नहीं बदलता। ये 3 साल 2 साल का बच्चा जानता है ये। हर बार जाएगा सामान लेने तो पहले मतलब बिना भाई, जब वो मेथड करेगा, कौन सा चॉकलेट खरीदने वाला मेथड, तब उसे उसे पता है कि दो पैरामीटर चाहिए। मतलब वो कुछ भी खाने कर खरीदने के लिए दो पैरामीटर चाहिए। एक कि क्या खरीदना है, चॉकलेट खरीदना है, टॉफी खरीदनी है, कि कुछ और खरीदना है, और दूसरी चीज क्या, उसके लिए लगने वाला पैसा, है। तो सेम यही तो जावा कर रहा है। सोचो 2-3 साल के बच्चे का दिमाग है ये सब। हम भी यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए कोड लिख रहे हैं। कोड को अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी बार बार क्या कर सके, यूज कर सके, इसलिए कोड को एक नाम दे दे रहे हैं। कोड को एक क्या दे रहे हैं, मेथड के अंदर डालने का मतलब क्या हुआ, कोड को हमने अपने क्या दे दिया है, एक नाम। जब भी जरूरत पड़े इस कोड की तो इस नाम से इसको बुलाया जा सकता है, कॉल किया जा सकता है ना। अब इसके बाद इंट सी इक्वल टू, अब यहाँ भी जो भी है लॉजिक लिख दिया गया। अब वही है, देखो क्या किया गया है, ये दो क्या है पैरामीटर, दो पैरामीटर किस टाइप के, इन टाइप के, है ना। तो यहाँ दो अगर पैरामीटर किस टाइप के, इन टाइप के हैं, तो इसका मतलब है कि अब कोई भी इसे कॉल करेगा। अच्छा, किसी मेथड में पैरामीटर होते हैं तो सबसे पहली बात जान लेना, अगर किसी मेथड में पैरामीटर है तो अब जो भी मेथड को कॉल करेगा वो पैरामीटर की वैल्यू भेजेगा। हमेशा दो चीजें होंगी, क्या, पैरामीटर का टाइप
है ना। एक पैरामीटर का टाइप और एक पैरामीटर का नाम, है ना। पैरामीटर का टाइप होगा, यहाँ वैल्यू कहाँ, पैरामीटर है, पैरामीटर का क्या है, टाइप है, और ये क्या है, पैरामीटर का नाम। हाँ वेरिएबल है जो कि ये क्या है, पैरामीटर का नाम। और कहीं भी देख लो यार, कोई भी ऐसा है नहीं हर जगह पैसा ही लगता है। कई बार बिना पैसे का भी तो सामान लेके आते हैं, वहां बताया गया होता है कि भैया इस काम करने के लिए आपको इसलिए ये देना है और ये मिलेगा, है? हेलो मोटो। हेलो बोलो यार। नहीं नहीं यार, हाँ तो आ जाना यार, उसमें मिल लेंगे। अरे यार इंस्टीट्यूट से आओ भाई, चौकी के सामने आओ, मन करे तो चौकी में बैठो। हाँ बच्चे, तो बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है किसका, पैरामीटर। ठीक है। और कोई भी काम, कोई भी मेथड जब हम बनाते हैं, पैरामीटर्स रहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, पैरामीटर से न रहे तो, जैसे ऐसे रहे, भाई तुमने फिक्स कर दिया हार्ड कोड, अब बच्चे को ऐसे सिखा दो, 100 रुपए लेके जाओगे तो मिलेगा, तो वो चाहे उसको माचिस भी खरीदने हो तो सीधे कहे भैया पहले क्या निकालो, 100 की नोट निकालो तब। ऐसे नहीं है ना, ये क्या कर दिया तुमने, हार्ड कोड कर दिया तुमने, मेथड के अंदर ही लिख दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या होगी। जब भी मेथड में आएगा कोड तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 100, और बी बराबर 200, तो सी बराबर बी बराबर 300, तो 400 के अलावा सी में कुछ आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, और यही पैरामीटर हो जाए। सोचो अब अब इस मेथड को एक नहीं 4 बार कॉल करो, जब कॉल करोगे जैसी वैल्यू भेजोगे उस हिसाब से तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, है ना। लेकिन पैरामीटर में अब क्या क्या मैटर करता है, याद है सबको। एक तो जितने पैरामीटर मांग रहा, अब देखो कोई भी मेथड में जितने पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर कितने बनाओ, ये कैसे डिसाइड करोगे कि पैरामीटर बनाना है या नहीं बनाना। अच्छा पहले बात तो ये बताओ, पैरामीटर की बात कहां से आ गई, जब मेथड बनाओगे तब पैरामीटर की बात करोगे। तुम मेथड बनाओगे तो मेथड क्यों बनाओगे, ऐसे हवा में थोड़ी मजे लेने के लिए मेथड बना रहे हो। कोई तुम्हारा पर्टिकुलर क्या होगा, टास्क होगा, वर्क होगा, काम होगा, जिसके लिए जिसका कोड लिखने के लिए तुम मेथड बना रहे हो। तुम्हें जानते हो क्या करना है, तुम्हें सिंपल ये करना है, पहले उस मेथड के अंदर कोड लिख देना। कोड क्या कर देना है, लिख देना। कोड लिखने के बाद जैसे ये देखो, जैसे ऐसे कोड लिख देना। लिखने के बाद अपने मेथड के अंदर देखना है कौन कौन ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर फिक्स वैल्यू डाली जा रही है। बस इतना ही देखना, जैसे तुमको दिख रहा है सब, ए के अंदर 100 डाला जा रहा है फिक्स। अब जब भी ये मेथड चलेगा तो इसके अंदर क्या जाएगा, 100 ही जाएगा ना। एक बार नहीं 10 बार कॉल कर लो, हमेशा क्या जाएगा, इसमें 100 जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये तुमको बस इतना देखना है, मेथड में तुमने मेथड बनाया है, कोई काम होगा, कोई काम होगा तो मेथड के अंदर उसका क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। कोड लिखने के बाद बस इतना चेक करो कि मेथड में कौन कौन से वेरिएबल में फिक्स वैल्यू डाल रहे हैं। यही तो जहर है क्या,
वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू। जैसे ये मेथड ऐड है, अब a बराबर 100 हो जाए, b बराबर 300, तो जहां जब भी कॉल करोगे तो क्या होगा भाई, हमेशा ये 100 होगा भाई। ऐड मेथड को एक नहीं 10 बार कॉल करके देखो, जब भी मेथड के अंदर जाएगा तो a की वैल्यू क्या होगी 100 और b की वैल्यू क्या होगी, तो c की तो 400 आएगी है ना। अब लेकिन देख लो तुम्हारी आंख के सामने है, लेकिन अगर हम यही, तुम्हें बस इतना करना है, अपने मेथड के अंदर देखना है किस किस वेरिएबल में फिक्स वैल्यू डालना, तो बस तुम्हें इतना करना है, जो फिक्स वैल्यू वाले वेरिएबल हैं उन्हीं को क्या बना देना है, पैरामीटर। देखो कितना सिंपल रूल है। क्या किया इसमें, कोई भी मेथड हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऐड करने के लिए लिखो चाहे जहाज उड़ाने के लिए लिखो, हर मेथड में सीधा सा एक रूल है, तुमको क्या मेथड में क्या पैरामीटर होना चाहिए। जैसे ये सवाल होता है ना कि इस मेथड में क्या पैरामीटर बनाए और क्या पैरामीटर, भाई 2 बनाए कि 3 बनाए कि 4 बनाए। वैसे तो सिंपल सी बात है, जो चीजें तुमको लगता है बदल सकती, जो वैल्यू लगती है तुमको क्या है, जो फिक्स नहीं है वो तुमको पैरामीटर में रखनी चाहिए, जिससे कि जो कॉल करे अपने हिसाब से अपनी वैल्यू भेजे। हाँ, लेकिन ये भी बात ना समझ में आए तो सिंपल अपना वो काम, जो काम करने के लिए कहा गया है उसका कोड लिख दो। कोड लिखने के बाद चेक करो कि किस किस वेरिएबल के अंदर फिक्स वैल्यू डाली गई, और समझ में आया किसमें, ए में और बी। तो बस ए और बी नाम का क्या बना दो, पैरामीटर। अच्छा, जब जब पैरामीटर ए और बी नाम का नहीं होगा तो कोई भी डायरेक्ट कॉल करेगा इसे, लेकिन जब पैरामीटर होगा तब, तो जब भी कोई मेथड में पैरामीटर होते हैं तो जो मेथड को कॉल करता है वो पैरामीटर की वैल्यू भेजता है। जैसे, और अब क्या भेजेगा, कुछ भी नहीं भेज सकते। ये बच्चा भी है, ऐसा नहीं है पत्थर उठा के लेके चला जाएगा दुकान पे, इतना समझदार है, उसको पता है कि पैरामीटर में हमें क्या चाहिए, नोट चाहिए। और नोट भी ऐसा नहीं भाई एक ही चाहिए, भैया जरूरत पड़े तो 5 की भी काम करेगी, 10 की भी काम कर जाएगी, 20 की भी काम करेगी, 50 की भी काम करेगी, 100। तो वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो अब तुम्हारे हाथ में है, जो वैल्यू बताओ। अब कुछ भी फिक्स। अब बताओ यही मेथड कितना अच्छा हो गया कि नहीं। पहले यही मेथड सिर्फ 2 नंबर को जोड़ पाता था, 100 और 300। आज ये मेथड दुनिया के लाखों करोड़ों नंबर्स को जोड़ सकता है। कहीं किसी को भी जोड़ने की जरूरत पड़े तो इस मेथड को कॉल कर सकता है ना। तो सर मैंने जैसे ऐड मेथड में अगर हम ये डबल कर दें, ये फ्लोट कर देता, भाई देखो यहाँ पे कर दो, यहाँ लिख दो क्या, डबल, और यहाँ लिख दो क्या, फ्लोट, और एक इंट भी कर दो, मैटर नहीं करता यार। हम कह रहे हैं क्या है इसका, अगर हम मान लो, चलो मान लो 2, हाँ चलो हम 2 ही बनाए। अब क्या होगा, डबल और फ्लोट, डबल और फ्लोट। अब ये देखो, ये जो ऐड नाम का मेथड है, इसे जो भी कॉल करेगा ये 2 पैरामीटर मांगता है। कहता है भैया पहला पैरामीटर डबल भेजना और दूसरा क्या भेजना, फ्लोट भेजना, बात खत्म। जो कॉल करेगा वो डबल और फ्लोट। अच्छा, यहाँ एरर आ रही है, वो एरर इसलिए आ रही है कि यहाँ से डबल और फ्लोट आएंगे, जब डबल और फ्लोट को तुम जोड़ोगे तो उत्तर इंट नहीं आएगा। हाँ, इस वजह से ये क्या दे रहा है तुम, इस वजह से तुमको यहाँ एरर दे रहा था। और यहाँ कॉल करने में, अब जैसे देखो कई बार, जैसे देखो एक चीज ये होती है कि एक मेथड जैसा आर्गुमेंट मांगता है, एक मेथड में जैसे पैरामीटर होते हैं वैसी वैल्यू भेजनी पड़ती है। यहाँ क्या है, डबल, यहाँ से हम दशमलव भेज सकते हैं ना। लेकिन अच्छा एक चीज है, अब ये चीज लग रहा होगा तुम लोगों को, जैसे ये चीज है,
कि यहाँ पे ये क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है क्या मेथड, सॉरी मेथड पैरामीटर में क्या मांग रहा है, डबल। भाई इसका टाइप क्या मांग, भाई सिंपल सी बात है। देखो पहली बात तो ये जान लो, इस नाम का कोई महत्व नहीं है। अगर हमने नाम पैरामीटर का क्या रख लिया एक्स और वाई, तो अंदर जो गुणा भाग करेंगे या जो भी काम करेंगे उसके लिए यूज करेंगे क्या वर्ड, एक्स और वाई। भाई एक्स और वाई नहीं जुड़ते हैं, जुड़ता कौन है, जब ये ऐड मेथड कॉल होगा तुमको बताया गया है पहली वैल्यू जाएगी कहाँ, पहले पे, और दूसरी वैल्यू जाएगी कहाँ, दूसरे। इसीलिए तो मेथड ये कहता भी है कि भाई अगर आप एक मेथड कॉल करो, पैरामीटर है तो आपको पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, और पैरामीटर जिस टाइप के हैं उसी टाइप के भेजने पड़ेंगे, मनमानी आप कुछ भी भेज नहीं सकते। लेकिन यहां दिख रहा होगा, अच्छा यहां दिख रहा है कि नहीं, मांग रहा है डबल, देखो मांग रहा है क्या डबल, लेकिन देख लो अपने आंख से देख लो, मांग रहा है डबल, पैरामीटर कह रहा है ऐड मेथड का हमें चाहिए क्या डबल और फ्लोट। यहां भेजने वालों ने भेजा है क्या 455 और 456, ये क्या है इंट है ना, इसमें तो कोई दशमलव नहीं, लेकिन एरर नहीं आ रहा, जबकि जनरली ये बताया गया है आपको ना। अगर ये इंट इंट मांग रहा है तो सामने वाले को इंट इंट ही भेजना पड़ेगा। वो देखो दशमलव भेजने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा, लेकिन डबल की क्वालिटी देखो, मांग रहा है डबल, यहाँ भेज कॉल करने वाला भेज रहा है क्या इंट, यहाँ भी भेज रहा है क्या इंट, लेकिन फिर भी एरर नहीं, जबकि हमने यही सिखाया ना, एक मेथड अगर आप कॉल कर रहे हो, एक मेथड अगर उसमें पैरामीटर है तो आप जब भी कॉल करोगे तो जितने पैरामीटर वो मांग रहा है आपको उतने भेजने पड़ेंगे, जिस टाइप के मांग रहा है उस टाइप के भेजने होंगे, और जिस सीक्वेंस में मांग रहा है, अगर वो कह रहा है कि पहला हमें स्ट्रिंग चाहिए और दूसरा चाहिए फ्लोट, पहला हमें चाहिए क्या स्ट्रिंग और दूसरा चाहिए क्या फ्लोट, तो आपको ध्यान दीजिएगा, तब आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहला फ्लोट भेज दो और दूसरा स्ट्रिंग, कि ये कर दो यार एडजस्ट कर लेना, आगे पीछे कर लेना, इसका काम ये, इसका सीधा रूल है पहली वैल्यू पहले पे जाती है, दूसरी वैल्यू दूसरे। देखो हर जगह एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि ये मांग रहा है मेथड क्या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मांग रहा है और क्या मांग रहा है फ्लोट मांग रहा है, लेकिन ये भेजने वालों को पहला स्ट्रिंग भेजना चाहिए था ना, लेकिन इन्होंने भेजा क्या है इंट, इसलिए इसमें क्या है एरर है। तीन चीज मैटर, अच्छा लेकिन एक चीज ये भी जान लो, जहां इंट मांग रहा है, ध्यान देना इस बात, जहां इंट मांग रहा है वहां अगर डबल भेजोगे तो नहीं चलेगा, जहां इंट मांग रहा है वहां डबल भेजोगे तो नहीं चलेगा, लेकिन जहां डबल मांग रहा है वहां डबल मांगोगे डबल भी चलेगा और इंट भी चलेगा, क्योंकि इंट में क्या होता है भाई, जैसे 234.56 में ये जो 234 है ये क्या है इंट वाला पार्ट, तो डबल में इंट होता है कि नहीं होता, इसी वजह से ये एक दो केस ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे ये दिख रहा है क्या कि जहां डबल मांग रहा है वहां डबल भेजेंगे वो भी चलेगा, इंट भेजेंगे वो भी। जानते हो क्या करेगा, तुमने भेजा है क्या इंट भेजा है 455 ना, तुमको पता है ना, अच्छा लाइन नंबर 7 पे क्या होगा, सब लोग इतनी एक बात समझ लो, लाइन नंबर 7 पे कोड आएगा तो ये वैल्यू, तो ये मेथड कॉल होगा ऐड नाम का, दो वो है पैरामीटर की वैल्यू भेजी है 455 456, तो 455 जाएगा किस पे एक्स पे, 456 जाएगा किस पे वाई, क्लियर है। लेकिन एक लेकिन है छोटा सा, अगर यहाँ पे
इंट लिखा है तो जानते हो क्या होगा, 455 और 456 ही जाएगा। लेकिन अगर यहाँ क्या लिखा हो, डबल और फ्लोट, तो जानते हो क्या होगा, जब लाइन नंबर 7 पे पहुंचेगा ऐड मेथड चलेगा, ठीक है, ऐड मेथड चलेगा तो पहली वैल्यू जाएगी किस पे, पहले एक्स, दूसरी किस पे जाएगी, दूसरी वाई, और एक्स पे क्या रहेगा जानते हो, 5667.0, सिर्फ 0.0 नहीं, 0.0। और ये भी जैसे ये 455.0, 456.0। हाँ मतलब ये है, नहीं तो जनरली ये 3 बात तुमको बेसिक नहीं बोलनी है बस। एक मेथड में पैरामीटर नहीं होगा तो मेथड तो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तुम चाहते हो कि मेथड अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू पे काम करे तो तुम्हें उसमें पैरामीटर रखने पड़ेंगे। नहीं कुछ समझ में आए, बड़ा बेसिक सा रूल है, मेथड लिख दो और मेथड में जाके चेक कर लो कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बदल सकती है। हाँ जो क्या हो सकती है, बदल सकती है। वो 455 है ना तुमने भेजा, गया किसके पास, एक्स के पास, तो डबल का काम है क्या, चीजों को पॉइंट के साथ रखना। हाँ डेसिमल में, इसलिए डबल जब भी करोगे कोई भी नंबर रहेगा तो डबल के अंदर दशमलव आएगा, नहीं कुछ है वैल्यू आगे दशमलव के तो दशमलव क्या लगाएगा, 0, ठीक है। सर 455.0 और अगर फ्लोट पर गया तो 456.0 ना ना ना, जैसे पहले ये देखो, ये भी ये क्या है, अगर हम यहाँ लिख दें कोई चीज फ्लोट कैसे होती है, कोई चीज फ्लोट तब बनती है जब उसके आगे क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं, है ना, तब ये वैल्यू क्या हो जाती है, फ्लोट हो जाती है। अब ये दशमलव के एक लिमिट तक ही रखी, दशमलव के क्या रखेगी, एक लिमिट तक ही रखेगी, ठीक है। मतलब ये लेकिन देखो इस चीज को लेके ज्यादा ये कंफ्यूज मत हो, एक जो सबसे जरूरी बात समझनी है आपको वो सिर्फ इतनी है कि एक मेथड अगर पैरामीटर मांग रहा है तो जितने मांग रहा है आपको उतने भेजने हैं, जिस टाइप के मांग रहा है उस टाइप के भेजने हैं, और जिस क्रम में मांग रहा है उसी क्रम में भेजने, इसके साथ कोई समझौता नहीं है। ये 3 बातें एकदम दिमाग में रखनी, क्लियर है। और ये समझ में आता है ना पैरामीटर की ताकत क्या है, सोचो वही एक चीज एक केस में काम करे, वही एक चीज करोड़ों केस में काम करे, तो उसका यूज उसकी यूटिलिटी किसी चीज की करोड़ों गुना बढ़ सकती है सिर्फ एक छोटे से कंसेप्ट की वजह से। सोचो कैलकुलेटर लोग हजारों लोग यूज करते हैं, करोड़ों लोग यूज करते हैं, सब में ऐड मेथड है, हर कैलकुलेटर के अंदर किसी ने कोड किया है, कोड में किसी भी लैंग्वेज में ये ऐड मेथड का उन्होंने अपना मेथड या लॉजिक लिखा, लेकिन दुनिया में सब ने उसमें पैरामीटर बनाया हो। अगर पैरामीटर कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर वो कैलकुलेटर क्या करेगा, हमेशा एक ही आंसर देगा, हमेशा 2 ही नंबर जोड़ेगा जो कि क्या होंगे, फिक्स हो। अब अच्छा ये तो ठीक है, और क्या, तो अच्छा ये बताओ पहले ये देखते हैं ये एरर क्यों गया, वो इसमें कैरेक्टर है, वहाँ से लाइन वैल्यू भी है, कोई वहाँ पे जो है जो पैरामीटर पास किए हैं जबकि वो कह रहा हो यही कह रहा है सर, वहाँ पे वैल्यू अच्छा एरर किस बात की, सर वेरिएबल डाल दीजिए पैरामीटर के टाइप से मैं नोट क्योंकि आपने सभी टाइप का वेरिएबल जो वहाँ वैल्यू डाले हैं उसके टाइप पैरामीटर इसके पहले ये बताओ ये क्या ऐड मेथड है, क्या मांगता है, 2 आर्गुमेंट,
पहला इंट दूसरा इंट, ठीक है। चलो इसका नाम भी, इसके पहले पैरामीटर का नाम x है और इसका नाम क्या है, इसका नाम भी तो क्या है, x है ना, इसका नाम भी तो क्या है, x है। तो इससे कुछ अच्छा ये एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि नहीं, एक छोटी सी बात कि नाम का कोई महत्व नहीं। ये एक्स नाम रखा है, ये भी कह रही है चलो हम भी नाम अपना रख ले रहे हैं क्या एक्स, तो इसका मतलब नहीं है कि वो, मतलब पहली बात तो देखो नाम का कोई मतलब नहीं है। नाम का कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि सामने वाला चाहे तो अपना नाम चेंज भी कर सकता है, ए और बी भी रख सकता है, अंदर एक्स और वाई की जगह क्या यूज कर सकता है, ए और बी। अब भी ये तो वैसे ही काम करेगा ना मेथड। तो अच्छा एरर किस बात का है, पहले ये सोचो, ये मेथड मांगता है दो इंट का मतलब इंट की दो वैल्यू, तुमने भेजा है क्या x। पहली बात तो x कोई कैरेक्टर नहीं है, कैर की ये पहचान होती है कि वो सिंगल कोट्स के अंदर होता है, ये सिंगल कोट्स के अंदर नहीं है, ये x लिखा है तुमने। याद रख लो जब भी कोई अक्षर लिखते हो और कोई वेरिएबल यूज करते हो ऐसे ही, और उसके वो न डबल कोट्स में हो न सिंगल कोट्स में हो, तो जानते हो कौन होता है, वेरिएबल। वेरिएबल कैसे रहता है बताओ, न सिंगल कोट्स में न डबल कोट्स। वो ये ढूंढ रहा है ये x तो एक क्या है, वेरिएबल। वो ये जूम कर रहा है कि लाइन नंबर 8 में x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सॉरी लिखा गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ किया गया। कह रहा है कौन x, कौन सा x भाई। तुम कहोगे ये, तुम क्या कहोगे, अगर यहाँ x हो भी तब क्या कह दोगे, अब क्या कहोगे, अब कहोगे वो x आगे वाला, नहीं भाई सीधी बात समझो, x वर्ड कहाँ लिखा है, मेन मेथड के अंदर। वो ये कह रहा है कि मेन मेथड के अंदर आपने x नाम के वेरिएबल को यूज किया, लेकिन आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया, इस बात की एरर दे रहा है। और जानते हो जब तुमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर न किया हो तो कर्सर लेके जाओ, यही कहता है x कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। इसका कहने का मतलब है, वो कह रहा है कि x कोई वेरिएबल नहीं है क्योंकि x नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। क्लियर है ये बात। अगर सर इंट x है, अगर उसके स्थान पे 5 रख के मैं वहां 5 रखता हूं तो रिजल्ट देगा कहाँ 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 5 रखे हैं, जैसे ये जो ब्रैकेट है इंट x के स्थान पर अगर 5 रखें, इंट x की जगह पे क्या तुमने रख दिया 5। अच्छा लेकिन जरा सोचो, अगर तुमने 5 रख दिया तो जब भी ये मेथड चलेगा तो हमारी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो फिर बाहर से भेजने का हमें फायदा क्या मिलेगा, उसके बराबर अगर 5 पहली बार तो ये दिखाने का एक तरीका नहीं, दिखाने का एक तरीका है लेकिन ये गलत तरीका है। जो ऐड मेथड को देखेगा, मान लो तुमसे कहा जाए ये लो जी ऐड मेथड है इसे यूज कर ले, जब तुम यहाँ लिखा देखोगे क्या लिखा है 5, इसका क्या मतलब, पहली बात तो देखो कोई भी लैंग्वेज इस लाइन को अलाउ ही नहीं करेगी, वो कहेगी यार जब तुमको इतना ही 5 चाहिए तो अंदर लिख लो ना 5, अंदर 5 लिख लो, क्या करने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हो कि एक आर्गुमेंट मांग रहे हैं। पैरामीटर हमेशा वो रखते हैं जो हमें लगता है कि कभी ये हो सकता है और कभी वो हो सकता है। पिछले वाले में यही कारण रहा, हां वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब नाम और नहीं ये एक चीज नहीं ना ना, जैसे अच्छा ये बताओ यहाँ नाम रख रहे हो तो क्या रख रहे हो, इंट लिख रहे हो, इंट बता रहे हो टाइप, और किसका 5। अरे ये तो इसमें बताने वाली क्या बात है, 5 6 7 8 ये सब क्या है, इंट ही तो है, और इंट की वैल्यू है ना ये सब, इंट टाइप की वैल्यू क्या है 5 6 7 8। यहाँ देखो हम बताते हैं क्या, वेरिएबल जो क्या हो सकता है, बदल सकता है।
जो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब देखो, अब इसका समझ में आता है। पिछले वाले में ये काम कर सकते हैं सर। अच्छा देखो, बात देखो, बात सिर्फ ये नहीं है कि गड़बड़ है तो कैसे भी करके, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज खराब हुई थूक लगा के चिपका के उसको चला दिए, तो ये सलूशन नहीं है। तुम्हें ये नहीं देखना है कि आखिर ये क्यों, ये हमको ऐसा नहीं कि बस लाल रंग हटाना है, मेरा काम भी तो होना चाहिए। पहले मेरा काम होना चाहिए और उसके हिसाब से फिर भाई, अगर कोई चीज ऐसे लाल रंग क्यों आ रहा है, कोई हम गलत नियम लिख रहे होंगे जो जावा में अलाउड नहीं है। इसीलिए मतलब एक मतलब अंक नहीं है, इसीलिए मतलब भाई देखो, ये सिर्फ देखो ये क्या कह रहा है, अच्छा x अंक नहीं है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x जो है, x पहली बात तो x क्या है, देखो x एक नाम भी नहीं है, बात समझना, x एक नाम भी नहीं है। सिंपल बात समझना, जैसे अगर डबल कोट्स में x लिखा हो स्ट्रिंग, तब x एक अक्षर है। अब x का मतलब क्या है, x, लेकिन तुम सवाल में ये भी तो लिखते हो, ऐसे ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते, बताओ इसका क्या मतलब होता है। अब x का मतलब x नहीं होता है, कहीं भी x यूज करोगे तो क्या इस्तेमाल होगा, फ्रॉम ना। इस x और इस x में क्या है, अंतर है। ये x जो है वेरिएबल है और ये x जो है एक नाम है। जैसे इसका मत ये क्या है, सिर्फ एक नाम है, संजोग से इसका नाम भी x है, इस x से इस x का कोई लेना देना नहीं। अगर या फिर हम ऐसे लिख दें तो ये क्या है, कैर है, ये भी क्या है, अब एक नाम है, एक अक्षर है, x का मतलब x, लेकिन इस x को प्रिंट करोगे तो 100 देगा, इस x को। तो ध्यान से देखो तुमने क्या लिखा, पैरामीटर अंग्रेजी अक्षर से माने जाते हैं और रखने वाला मान देखो। हाँ हाँ भाई, भाई क्यों अंक रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा अंक ही रहेगा, क्योंकि ये जो मेथड जिसको कॉल करने की बात कर रहे हो वो कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, अंक चाहिए, इंट चाहिए। अगर वो कह दे कि हमें स्ट्रिंग चाहिए, तो भैया जो डबल कोट्स x भेज देगा वो राजा है और ये लोग क्या है, गड़बड़ है, क्योंकि भाई ये मांग रहा है स्ट्रिंग तो ये भेज रहा है, ये दोनों लोग क्या भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है हमेशा अंक ही भेजना है, जैसे हाँ बिल्कुल। और मेथड पैरामीटर में क्या रखेगा, मेथड पैरामीटर में क्या रखेगा, जिस चीज की उसे जरूरत हो। भाई उसे जोड़ना है, इसमें 2 नंबर चाहिए, इसलिए पैरामीटर में 2 चीजें रखी और उनका नाम क्या रखा है, x और y। अब कॉल करने वाले को यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, x भेजने का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि x, देखो ध्यान से, ये जो एरर है ना, वो एरर इस बात की, वो कह रहा है कि आप x वर्ड लिख रहे हो, बिना डबल कोट्स के लिख रहे हो, तो हम मान के चल रहे हैं x क्या है, एक वेरिएबल है। तो ये कहना चाह रहा है कि आपने वेरिएबल को, बेवकूफ आदमी हो क्या, पूरे 1 नंबर उसके पहले पढ़ा नहीं जाता यार, लैपटॉप खोल के बैठे हो यार। ठीक है, क्या बता रहे थे, एक्स, देखो ये चीज समझो, ऐसे नहीं कुछ भी बोल देंगे मनमानी और लाल रंग हटा देंगे कैसे भी, तो दिक्कत सॉल्व हो गई। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्स, ये एरर आ रहा है यहाँ, ये मतलब है, ये नहीं कि एक्स है या कोई है, यहाँ ये मतलब है, यहाँ एरर ये है, गलती ये है कि आपने एक्स यूज किया है ना, एक्स को वेरिएबल मान रहा है और वो ये कह रहा है कि आपने एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। हर एरर का अलग मतलब है ना भैया, अगर ऐसे लिख दोगे तब भी एरर है ना, लेकिन इसका अलग मतलब है। इस एरर की वजह ये है कि ये मांग रहा है इंट और आप भेज रहे हो क्या, है ना। तो ऐसा नहीं बस लाल कलर है, हाँ तो एरर है तो हटाना है, हर जब लाल कलर आएगा तो वजह हो सकता है कुछ और होगी, आप वजह नहीं पकड़ोगे तो आप उसको रिजॉल्व कैसे करोगे।
अच्छा पैरामीटराइज में सर स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं। कहाँ? यहाँ हाँ कर दो यार। ये लोग खुश, ये लोग सही है, लेकिन ये गड़बड़ है। सर 16 पे भी बनाया गया कैलकुलेटर है 16 पे भी एरर दिख रहा है। 16 नंबर लाया। अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 16 पे भी एरर आनी चाहिए, लेकिन इक्लिप्स पूरी तरीके से पहले ही उसको इतनी वो दिख गई है या इसको ये कैप्चर नहीं कर पा रहा, लेकिन है। अच्छा सॉरी हाँ ये भी है एक्स देखो। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, एक्स हमने क्या किया है भाई, स्ट्रिंग एक्स है, यहाँ से ये एक्स भेज रहा है। अच्छा ये मत सोचना यहाँ स्ट्रिंग एक्स है इसलिए एक्स भेजा है, यहाँ तो वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। डबल कोट्स में कुछ भी गया क्या हो गया, अब नाम की तरह वो काम करेगा, तो ये इस एक्स पे आएगा। लेकिन तुमने एक्स को भाई ये एरर क्यों देता, तब देता ना जब तुम क्या लिखते, अब एरर दे रहा है तो तुमने क्या लिखा एक्स प्लस वाई। अब देखो अब भी एरर, अब इस एरर का मतलब दूसरा है। इस एरर का ये मतलब है कि भाई एक्स और वाई जो कि एक स्ट्रिंग है एक्स और एक इंट है वाई, आप स्ट्रिंग और इंट को जोड़ोगे जब भी वो जुड़ेंगे नहीं कॉन्केटेनेट होंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आएगा, स्ट्रिंग में। है ना। और यहां देखो एरर है, क्यों, क्योंकि ये लोग नियम नहीं मान रहे हैं। ये मेथड कह रहा है चिल्ला चिल्ला के हमें क्या चाहिए, और पहला स्ट्रिंग दूसरा इंट, तो भैया आपको भेजना पड़ेगा। अच्छा मान लो ये वाला कर दे, अब एरर है 5 प्लस वाई, भाई 5 तो एक नंबर है, इंट भी एक नंबर है, नंबर नंबर जुड़ेंगे तो क्या आएगा, इंट आएगा, इस बात की एरर। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये भी कहोगे सर एक्स तो कहीं क्या हुआ है भाई, यहां से हम भेज रहे हैं भाई। अच्छा ये देखो लाइन नंबर 8 पे क्या होगा, ये बेसिक बात मत भूलना कभी भैया, जब भी लाइन नंबर 8 चलेगी तो पहली वैल्यू आएगी पहले पे, दूसरी वैल्यू आएगी दूसरे, तो ये आएगी। लेकिन तुम कहोगे सर आप इसको यूज नहीं कर रहे, तो भैया आगे मर्जी तुम्हारी, यूज करो चाहे ना करो। तुम ये नहीं कह सकते कि सर आप यूज नहीं कर रहे हो तो क्या मांग रहे हो, बिना लिए चला लो, ये ऐसे नहीं चलेगा। कहेगा ना भाई 2 आर्गुमेंट चाहिए तो चाहिए, अब हम उसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। इससे तुम्हें मतलब अब कोई भी मेथड ये कॉल करेगा उसे 2 आर्गुमेंट, तुम उसे कह लोगे अरे क्या करोगे 2 आर्गुमेंट भाई, तुमको तो एक का ही यूज है और दूसरा तो अंदर यूज नहीं किए हो ना, ना ये सब नहीं चलेगा। सीधी बात है, मेथड कह रहा है हमें 2 आर्गुमेंट चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। वही कह रहा है ना, अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो ये आर्गुमेंट हम दे ही, ये आर्गुमेंट जब हमको यूज ही नहीं करना है तो हम क्यों लिखना है स्ट्रिंग है। अगर मान लो गलती से लिख भी दिए तो भैया जहां भी कॉल करोगे वहां वो क्या करेगा, उसको वो आपको देना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। सर वहाँ लाइन नंबर 8 वाले में स्ट्रिंग भी पास हुआ था, तो जब स्ट्रिंग और इंट एक साथ नहीं लगा था सर वहाँ नहीं कहाँ देखो एक स्ट्रिंग है और एक क्या है, ये दोनों सर एक साथ नहीं रहेंगे। कौन स्ट्रिंग और इंट क्यों, स्ट्रिंग में वैल्यू है, ना 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 पहली बात तो देखो स्ट्रिंग और इंट नहीं रहेंगे का क्या मतलब है, देखो भाई ये मेथड है, ये क्या मांग रहा है, ये पैरामीटर मांग रहा है, 2 पैरामीटर मांग रहा है, पहला स्ट्रिंग दूसरा इंट। अब सीधी सी बात है, कोई भी कॉल करेगा उसे पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंट भेजना पड़ेगा। अब तुम भले कहो कि एक्स को अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक्स पे अंदर यूज नहीं कर रहे हैं तो बेवकूफ आदमी हो तो लिखे क्यों, तो तुम्हारी गलती है, लेकिन गलती से भी लिख दोगे तो जहां भी कॉल करोगे भेजना पड़ेगा, यूज करो और चाहे यूज न करो, क्योंकि जावा कहेगा भैया कि हम तुम्हारा, हम मतलब भाई देखो जावा के साथ ये देखे हो कि नहीं, ये बताओ। अच्छा
कि जब मेथड कंट्रोल स्पेस से करते हो तो दिखा देता है ना कि भैया क्या चाहिए, मेथड में बता रहा है कि पहला स्ट्रिंग चाहिए, दूसरा int। तो अच्छा, ये बताने में समय लेता है क्या? जरा देखो, कंट्रोल स्पेस ऐड आया तो तुरंत आ गया कि नहीं? क्यों? कैसे तुरंत दे देता है? क्योंकि उससे सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो भी मेथड कॉल करोगे वो कहता है भैया पहला स्ट्रिंग भेजो, दूसरा int। वो इस चक्कर में नहीं पड़ता कि भैया जाके मेथड में अंदर चेक तो कर ले ये यूज कर रहे हैं कि नहीं, सामान तो मंगा लिए हैं। अब घर जाके वो आदमी दुकानदार थोड़ी चेक करेगा यार कि हाँ कि तुम यूज खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कि कुत्ते को डाल दे रहे हो। भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी। भाई इस चक्कर में दुकानदार पड़ जाए कि भैया वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो भाई तब दिक्कत है ना। वैसे ही देखो, और बताओ अगर ऐसे करेगा तो दुकानदार की दुकान चल पाएगी? वो पता ही करता रहेगा वो खाए कि नहीं खाए, वो खाए कि नहीं खाए। तो वैसे यहाँ जावा के साथ जावा इन चक्करों में कभी नहीं पड़ेगा कि आर्गुमेंट, बस उसको इतने से मतलब है। जब भी कोई मेथड कॉल करते हो दिखाता है ना, कहता है भाई इतने मेथड अवेलेबल है, क्या कॉल करना है, मेथड का नाम दिखाता है, मेथड के पैरामीटर दिखाता है। मेथड भाई जावा को सिर्फ इतने मतलब है कि इस नाम का मेथड है, इसमें ये पैरामीटर है, अंदर पैरामीटर यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो भैया तुम्हारी मर्जी। अच्छा करोगे तुम्हें मिलेगा, बुरा करोगे तुम भोगोगे। भाई तुम्हारी गलती के लिए जावा जिम्मेदार थोड़ी है। जावा का काम है सिर्फ तुम्हारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, तुम्हारे दिए गए आदेशों को फॉलो करना। आदेश कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, ये डिसाइड करना तुम्हारा, ठीक है। अब कुछ पैरामीटर के बारे में क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा चलो थोड़ा फिर से चेंज कर, ये तो एरर है। ये किस बात की एरर है? कि हम ये इंट मांग रहा है, हमने स्ट्रिंग भेजा। ये किस बात का एरर है? ये इस बात का नहीं है कि स्ट्रिंग मांग इंट मांग रहा है, इंट मांग रहा है और हमने स्ट्रिंग भेजा है। ये किस बात की है? ये इंट मांग रहा है, आपने भेजा है, लेकिन वेरिएबल में जो भेजा, आपने जो भेजा है एक्स नहीं भेजा, आपने वेरिएबल भेजा है एक्स नाम। और जो बताया भी नहीं है आपने कि एक्स क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है, और आप सीधे भेज रहे हैं। हम लोग तो इतने सख्त हैं कि पहले ये देखते हैं कि भैया आपका टाइप क्या है, तब अंदर जाने देते हैं, और आप बता ही नहीं रहे हो कि इस बात की एरर है। अच्छा, अगर हम वेरिएबल को क्या करते हैं? सर आप 8 टाइप के वेरिएबल नहीं, हमने ये नहीं बोला 8 डेटा टाइप। एक्स किस टाइप का? अच्छा एक मिनट बताओ, एक्स किस टाइप का वेरिएबल? वेरिएबल वही, इसीलिए तो बेचारा परेशान है, जिद कर रहा है कि तुम बता ही नहीं रहे हो किस टाइप का है। भाई वेरिएबल ये तो बस आप नाम दिए, वो टाइप कहाँ बताएगा? ऐसे थोड़ी ना है कि जब अंदाजा लगा लेता है कि ये इस टाइप का है या ये उस टाइप का है। हेलो अच्छा ठीक, सर इसको रखिए। बोलो। तो भाई हाँ क्या बता रहे थे? हाँ भाई एक्स जो है, एक्स का टाइप क्या है? यही दूसरी तो एरर दे रहा है कि तुम टाइप तो नहीं बता रहे। जावा अपने मन से टाइप थोड़ी डिसाइड करता है, तुम बताते हो ना। वही कह रहा है कि भाई आप एक्स नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हो, उसको ये नहीं लग रहा कि एक्स अक्षर यूज कर रहे हो। अगर एक्स अक्षर यूज करते आप तो डबल कोट्स में भेजते। आप क्या भेज रहे हो? एक्स। तो वो कह रहा है एक्स नाम का वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो? मेन मेथड में, ऐड में मत बोलना। मेन मेथड ये एक्स जो लिखा है ये किसकी प्रॉपर्टी है? कह रहा है कि आपने मेन नाम के मेथड को डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी एक्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। हाँ अब देखो, चलो डिक्लेयर कर दिया,
लेकिन एरर नहीं, एरर नहीं। अच्छा अब भी एरर आई है, लेकिन इस रेड कलर का वजह दूसरा है। देखो अच्छा ये बताओ, लाइन नंबर 7 है ना, 7 में हमने क्या किया, x नाम के वेरिएबल को क्या किया, आपको पता है ये x नाम का वेरिएबल जो है मेन मेथड का क्या है, लोकल वेरिएबल है। आपको बताया गया है कि लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, x के पास कुछ नहीं है, और आप कह रहे हो जाओ x और जुड़ जाओ, जाके आगे या जाए चले जाओ आगे, तो बेचारा x क्या लेके जाए। अब इस बात की एरर है कि आपने x नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया है और सीधे आर्गुमेंट में भेज दिया कि जाओ इस्तेमाल हो जाओ, लेकिन बताया नहीं कि x में क्या है और क्या नहीं। अब ये देखो जरा, अब हम लिखते हैं x बराबर, चलो हाँ जो भी लिखते हैं 190। अब देखो एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगी। अब तुम कहोगे सर ये तो नंबर मांग रहा है और ये तो x भेज रहा है। देखो ये नंबर, हाँ ये क्या मांग रहा है, कह रहा है कि हमको नंबर दो, हमें क्या दो, नंबर। अब भेजने वाला सीधे नंबर में सीधे नंबर दे दे, हाँ सीधे नंबर दे दे कि नंबर को एक वेरिएबल में रखे और तब वेरिएबल दे दे। जैसे हम यहाँ गए सामान लेने, हम उसको सीधे हाथ में पैसा पकड़ा दें कि पैसा लेके लिफाफे में बंद करके उसको दे दें, तो भाई चाहे जो भी करके दे दें, लेकिन क्या हुआ उससे कुछ, हम भाई उसको तो क्या मिला, उसको एक ही चीज चाहिए थी पैसा। भैया सीधे दे दो तो भी चलेगा, हाथ में पकड़ा दो तो भी चलेगा, लिफाफे में बंद करके दे दोगे तो आखिर क्या किया यहाँ पे भाई। देखो 190 हम सीधे भी भेज सकते थे, हमने ना भेजा भाई, इसमें तो कोई रोक थोड़ी ना है भाई, नंबर मांग रहा है सीधे नंबर भेज दो। हमने क्या कहा, हमने क्या किया, नंबर को एक वेरिएबल में डाला और वेरिएबल भेजा। ये एरर नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि भैया देखो ये नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ता, उसको इतने से मतलब है कि ये इंट मांग रहा है, और यहाँ जो x भेज रहा है इसमें x मत समझो, x क्या है, इंट है ना। अच्छा ये देख लो, इतना ही नाम के चक्कर में पड़ रहे हो, जरा स्ट्रिंग करके देख लो। मान लो हम स्ट्रिंग x लिखें और यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें 190, अब कह दो नाम से काम चला ले। तुम कहोगे हम x भेज रखा है, x भूल जाओ यार, तुम क्या दे रहे हो हमें, x क्या है, और हमें चाहिए क्या, तुम कहोगे हम x रखे, कहे भैया x नाम रख लो चाहे y, हमें इससे मतलब नहीं। पहली बात तो ये देखो, ऐसा थोड़ी ना यहाँ x है तो यहाँ x चाहिए, पहले ये देखो, या मान लो a, सर जो ऐड का हम फॉलो किए हैं, हम पैरामीटराइज इसके अनुसार ऐड मेथड के अनुसार करें, जो हम उसमें डिक्लेयर किए हैं इसके बारे में हम यूज कर सकते हैं, किसको यूज कर सकते हैं, पैरामीटराइज ऐड मेथड वाले में। अच्छा ये वही करें, ये देखो पहले जरा लाइन नंबर 7 पे क्या है, ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, 8 में ए में क्या डाले 190, ऐड मेथड। पहले तो कभी ये मत सोचना, कभी भी ये मत सोचना कि इसका नाम x था इसीलिए काम करता। देखो ध्यान से इस मेथड को अब भी पहचान, इस मेथड को देख के अभी भी 3 बेसिक बातें सीखनी है, चाहे जितनी, हर सवाल का जवाब उसी 3 बातों में छुपा हुआ है जो 2-3 दिन से बता रहे हैं। सिर्फ एक मेथड जितने पैरामीटर मांग रहा है उतने दो, जिस टाइप के मांग रहा है उस टाइप के दो, जिस सीक्वेंस में मांग रहा है उस सीक्वेंस में दो। और एक बात बहुत जोर जोर दे के बोली, क्या बात, नाम से कोई मतलब नहीं, हम तुम समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हो, नाम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 4 बातें हैं और कोई 5वीं बात नहीं। और देखो ये एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसे क्या चाहिए, पहला इंट दूसरा भी इंट, और भेजने वाला क्या भेज रहा है, ए। यार ये ए नहीं है, ये ए का टाइप क्या है, इंट है।
नाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यही नाम कह दो कि भैया इसका नाम हम क्या कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग कर दे रहे हैं या डबल कर दे रहे हैं या क्या कर दे रहे हैं, बूलियन कर दे रहे हैं, तो भाई क्या आएगा, यहाँ देखो, अब देखो क्या आ रहा है, एरर। नाम से कोई, पहली बात तो समझ लेना। अच्छा, और तुम ये पूछना क्या चाह रहे हैं, ये बड़ी जरूरी बात पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जानते हो क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ये 190 जो x का क्या x नाम के लोकल वेरिएबल के अंदर है, वो तो अंदर यूज हो जा रहा है दूसरे मेथड। तो अच्छा सोचो कैसे चलेगा, ये क्या उत्तर आएगा। जब आप रन करोगे तो कौन चलेगा, मेन मेथड चलेगा। हाँ, मेन मेथड चलेगा तो क्या होगा, अच्छा पहले बताओ, लाइन नंबर 7 चलेगी, 7 चलेगी तो x नाम का वेरिएबल क्या होगा, डिक्लेयर होगा। फिर क्या चलेगा, लाइन नंबर 8। अच्छा, x जो डिक्लेयर होगा वो लोकल वेरिएबल होगा किसका, और x बराबर क्या होगा 190, तो 190 जाएगी रैम में, x के पास क्या आएगा, एड्रेस। अब फिर कॉल हुआ क्या, अगली लाइन ऐड x, ऐड मेथड कॉल हुआ कि नहीं। अब आर्गुमेंट में क्या भेजा गया, x और 456। अब यहाँ अंदर x नहीं जाएगा, यहां से भाई x की वैल्यू क्या है 190 है ना, x में क्या जाएगा 190, तो यहाँ क्या आएगा 190 और प्लस 456, तो क्या आएगा 646। वही वैसे जैसे 9 वाले के ऐड वाले को जैसे यहाँ ना कर लाइन नंबर 9 वाले के तुरंत यहाँ जाना चाहिए, इसके अनुसार लेना चाहिए, नहीं किसके किसके अनुसार लेना चाहिए, लाइन नंबर 9 है हाँ सर, इस पर चलो अच्छा, ये जो भी ये पूछ रहा है तुम लोग अपने हिसाब से जो भी दिमाग में क्वेश्चन आए चेक कर सकते। एक क्वेश्चन, एक चीज जान लेना, जहां जहां तुमको अपने कोड में लगे तुम्हें अपना कोड रोकना है, हर जगह देखो ध्यान से, ऐसे जाके क्या करते ना, क्लिक कर दे, ऐसे ऐसे लगा दिए क्या, ब्रेक पॉइंट, रन नहीं, डीबग पे क्लिक कर दो। अब जहां जहां रास्ते में ब्रेक पॉइंट मिलेगा वहां वहां रुकेगा। रुक गया कि नहीं। अब हम देखना चाह, अच्छा यहाँ, अच्छा अब क्या होगा, लाइन नंबर 9 पे ऐड मेथड कॉल होगा ना, तो जानते हो कोड कहां से कूद, यहां से कूद के कहां जाएगा, ऐड पे, और ऐड का कोड चलाएगा। ये तुम ऐसे चेक कर सकते हो, देखो लाइन नंबर 9 से 10 पे नहीं आएगा, क्योंकि 9 पे क्या लिखा है, एक ऐड नाम का मेथड कॉल किया गया है ना, तो जाएगा मेथड को चलाने ना। जब मेथड को चलाने जाएगा तो उसकी पहली लाइन पे, लाइन नंबर 17 पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। देखो जरा देखो ध्यान से, x क्या है 190, y क्या है 456। अब यहां से मेथड प्रिंट करके बाहर निकलेगा, अब कहां पहुंचेगा, लाइन नंबर 10। आगे कि नहीं आए, और उत्तर क्या आया 646। पहली बात तो समझ लो x की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। अब यही मेथड ऐड जिसमें पैरामीटर x और y टाइप के मांग रहा है, ये क्या भेजता है 5667 और 5667। अब क्या हो, x पे आ जाएगा क्या 5667, y पे क्या आ जाएगा। देखो यहाँ एक चीज सबसे जो मेन बताने वाली थी वो ये थी कि इस ऐड मेथड को इंट चाहिए, चाहो तो सीधे वैल्यू दे दो और चाहो तो वैल्यू को वेरिएबल में रख के दे दो, और इसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और उसका नाम कभी इस चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ x नाम रखे हैं तो यहाँ पे भी क्या नाम रखना पड़ेगा, यहाँ नाम क्या रखते हो, a रखते हो, b रखते हो, c रखते हो, इससे कोई लेना देना नहीं। और इससे तुम एक चीज ये देख रहे हो 190 जो वैल्यू है
वो कहाँ पैदा हुई? मेन मेथड। और वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है? ऐड मेथड। ध्यान से देखो 190 यहाँ पहुंचा था कि नहीं? चला के देखे थे तो 190 आया था कि नहीं आया था? अंदर यहाँ रुका था तो हम देखे भी थे कि भैया तुम्हारे पास क्या है, दिखाओ। देखो दिखा रहा है कि मेरे पास क्या है, 190। जबकि 190 किसका है? मेन मेथड। लेकिन पहुंच गया कहाँ? टहल के। ये चीज एक सोचो, सबसे बड़ी बात कि आर्गुमेंट, ये सॉरी पैरामीटर वाला जो कंसेप्ट है, इसके सहारे एक कॉलर जो मेथड क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, वो कॉल होने वाले को वैल्यू भेज सकता है। हमने ये कहा था ना कि भैया एक लोकल वेरिएबल है, मेथड के अंदर यूज होगा, मेथड के अंदर बाहर यूज नहीं होगा, ये सिखाया था ना। लेकिन आज ये जान लो कि एक वैल्यू भले किसी की लोकल हो, लेकिन किसी दूसरे मेथड को कॉल करके उसके अंदर भेजी जा सकती है। लेकिन कैसे? पैरामीटर्स के साथ। लेकिन ऐसा नहीं मनमानी तुम यहां से मेथड कॉल करोगे भेज दोगे। तुम जो वैल्यू भेजना चाहते हो वो वैल्यू लेने के लिए वहां पहले से पैरामीटर होने चाहिए। तुम देखो तुम्हारी वैल्यू एक मेथड से टहल के दूसरे मेथड में गई कि नहीं गई? ए जो कि लोकल वेरिएबल है मेन का, एक्स जो कि लोकल वेरिएबल है किसका? ऐड का। ए की वैल्यू एक्स के पास पहुंची कि नहीं पहुंची? ये भी है पैरामीटर के कंसेप्ट की एक क्वालिटी कि अगर एक मेथड की वैल्यू, देखो ध्यान से समझना, एक मेथड की वैल्यू तुम दूसरे में, एक मेथड को तुम कॉल कर रहे हो, ध्यान समझना पहली बात, एक मेथड को तुम क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। और उस मेथड के अंदर भी तुम वैल्यू भेज, जबकि वो दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है, लेकिन ये अपनी वैल्यू अंदर भेज सकता है। कैसे? पैरामीटर के साथ। पैरामीटर के अगर, अच्छा अगर यही पैरामीटर न हो तब भैया यहां से तुम भेज नहीं सकते। सर अगर हम 7 और 8 लाइन को कमेंट कर दें और लाइन नंबर 9 में हम चले जाए, ये इक्वल टू हम 190 कर दें, कहाँ चले जाए? 7 और 8 में जैसे हम सर मेथड के अंदर ये इक्वल टू हम 190 कर दे और 7 और 8 को कमेंट कर दो। क्या ए बराबर क्या लिखते हैं? 190। सर आप हाँ वहाँ पे अच्छा कमेंट करेंगे, 7 और 8 कमेंट ये रहेगा। अच्छा तो ए इक्वल टू हम 190 कर रहे हैं। सही है, ए बराबर 190 तो लिख दिए, लेकिन ए को डिक्लेयर कहाँ उसी में कर दे, है? उसी में कर दे, कर दो तो। ये देखो पहली बात तो ये देखो, ये तुम कर कहाँ रहे भाई? ये कर कहाँ रहे हो? यहाँ वैल्यू भेजनी है, यहाँ क्या मांग रहा है वो तुमसे? वैल्यू मांग रहा है, और तुम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, पूरी कहानी लिख रहे हो। देखो दोनों रास्ते हैं, हम लोग कई बार, अब ये बात जो यूज वाली है वो इतनी है, मेथड पैरामीटर मांगेगा, आपको पैरामीटर भेजना पड़ेगा, जिस टाइप का मांगेगा उस टाइप का भेजना पड़ेगा, जिस क्रम में मांगेगा उस क्रम में भेजना पड़ेगा। और मेरी मर्जी है, चाहे तो सीधे भेजे और चाहे तो वेरिएबल में रख के। तुम कहोगे सर जी वेरिएबल में रख के क्यों भेजोगे, है जब सीधे भेज सकते हो, है ना? तो आगे तुम ऐसा कोड देखोगे कि कई ऐसी वैल्यू होंगी जो तुम नहीं लिखे होगे, कहीं से तुमको वेरिएबल में मिली, तो वहां तो वैल्यू किस में मिली? वेरिएबल में मिली। तो यहाँ मेरे पास भेजने के लिए क्या होगा? या जैसे रिंकू सर कभी कभी स्कैनर नहीं दिखाते, तो उसमें तो वैल्यू अलग से डालते हो, जो डालते हो उसमें पहुंचती है ना? तो उस टाइम पे वेरिएबल ही तुम्हारे लिए क्या है? वेरिएबल ही एक रास्ता है। मतलब देखो, लेकिन इसको इतना मेथड बस इतनी बात कह रहा है कि मेरे बारे में ज्यादा कहानी मत याद रखो, 4 बातें भैया मेरे पास जितने पैरामीटर हैं उतने भेजो, जिस
टाइप के हैं उस टाइप के भेजो, जिस क्रम में है उस क्रम में भेजो। और हाँ, और वेरिएबल का भाई हाँ नाम कुछ भी है, नाम से उससे कह रहा है लेना देना नहीं। और एक बात और मेन कि पैरामीटर में क्या रखना है, जो चीज चाहते हैं, जो हमें लगता है कि बार बार क्या होगी, चेंज। अच्छा एक सवाल, एक छोटी सी चीज दिखा के जाते हैं। जैसे मान लो हम एक वो बनाते हैं मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और इसका नाम रखते हैं मेथड का सर्किल एरिया। ठीक, चलो अब कैसे क्या होता है, सर्किल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब होता है 22/7 या लगभग 3.14। मान लो हम लोग अपने सेंस में लेके चल रहे हैं 3.14। तो भाई देखो क्या हो सकता है भाई, कैसे निकालोगे, हम लिख दें इंट आर, मतलब ये रेडियस त्रिज्या होती है ना, आर बराबर मान ले क्या है 100 है, तो इंट एरिया इक्वल टू, अब जैसे अच्छा ये भी लिख लें इंट क्या पाई इक्वल टू लिख दें 3 अच्छा पाई तो इंट नहीं होगा, क्या होगा डबल या फ्लोट। अब एरिया क्या होगा पाई, सॉरी आर, आर स्क्वायर मतलब आर गुणे आर। और देखो एरर है भाई, इसलिए है क्योंकि जब भाई डबल का गुणा होगा दशमलव का, तो उत्तर किस में आएगा, डबल में। स्ट्रिंग क्यों आएगा, डबल आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको चलो हो गया। अब इसके बाद और ये एरिया निकाल देगा। चलो इस मेथड को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अब बताओ, पहले ये बताओ इस मेथड में क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए। देखो पहले 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 हम क्या देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे किस किस वेरिएबल के अंदर हार्ड कोडेड या फिक्स वैल्यू बराबर करके हम डाल रहे हैं। किसमें डाल रहे हैं, एक तो आर में और दूसरा पाई। ठीक है, दो वैल्यूज ऐसी हैं जो वैल्यू हम फिक्स डाल रहे हैं। अब ये सवाल, अब ये देखो, जब भी सर्किल का एरिया निकालते हो तो रेडियस तो अलग अलग हो सकता है, उसकी गोलाई क्या हो सकती है, या जो रेडियस है क्या हो सकता है, मान के चलो अलग अलग हो सकता है। लेकिन हर सवाल में फार्मूला यही लगता है पाई आर बटेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमेशा हर सवाल में क्या रहती है, 3.14। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर तुमने ये लिख दिया आर्गुमेंट में इंट आर कॉमा इंट पाई और इसको हटा दिया, अब क्या है, अब ये है जो भी कॉल करेगा वो आर की वैल्यू भेजेगा और पाई। अब देखो आर तो हर बार बदलेगा, लेकिन पाई की वैल्यू हर बार क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी ना। तो इसको पैरामीटर में देने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो इस बात पे। बस एक मेथड में कोड लिख देते हैं, कोड में देखते हैं किस किस वेरिएबल में फिक्स वैल्यू डाल रहे हैं, फिर इसके बाद ये सोचते हैं कि क्या वो वैल्यू जो फिक्स डाल रहे हैं वो हमेशा सेम रहेगी या क्या होगी, चेंज। जो चीज चेंज होने वाली होगी उसी को पैरामीटर से कर देंगे, और जो पता है फिक्स रहेगी क्या कर देंगे पैरामीटर दे। भाई पैरामीटर में दे दोगे तो क्या नुकसान होगा, बार बार ये भाई एक नुकसान ये होगा कि अब जब जब इस मेथड को कॉल करोगे, क्या नाम है सर्कल एरिया, मान लो हमने बता दिया रेडियस, और पाई की वैल्यू बता क्यों रहे हो यार, जब जब कॉल करोगे हर बार 3.14 भेजोगे, जबकि ऐसा तो नहीं है हर सवाल में अलग अलग भेजोगे। तो बस पैरामीटर का डिसीजन यही से ले लेते हैं किस मेथड में किस कोड में क्या पैरामीटर होना। मेथड लिख देंगे, देख लेंगे किसमें किस वैल्यू डाले हैं, इसके बाद ये देख लेंगे
कि उनमें से किसकी किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और किसकी किसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जो चेंज हो सकती है उसी को पैरामीटर से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उसको डिलीट करेंगे और उसके कुछ नाम का क्या बना देंगे, पैरामीटर। अब जैसे कोई फिजिक्स का सवाल करे, मैकेनिक्स का, और उसमें जी की वैल्यू होती है, गुरुत्वाकर्षण वो हमेशा क्या होती है 9.8। हर सवाल फिजिक्स का कोई चीज अगर कोई सॉफ्टवेयर लिख रहा होगा जो फिजिक्स के कैलकुलेशंस कर रहा होगा, तो उस सिचुएशन में वो मेथड में जी बार बार पैरामीटर में नहीं ले रहे, क्योंकि हर सवाल में जी की वैल्यू क्या, जितने भी कैलकुलेशन उसको लेके आए, अर्थ को लेके आए, सब में जी की वैल्यू क्या होगी 9.8। और एक चीज जान लो, एक और बात, मेथड के अंदर क्या होना चाहिए, मेथड के अंदर फिक्स वैल्यू नहीं होनी, वही वैल्यू फिक्स होनी चाहिए जो तुम्हें लगता है जिसकी वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, है ना। और बस मेथड के अंदर जानते हो क्या होना चाहिए, सिर्फ लॉजिक होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि उस चीज को करना कैसे है, उसमें क्या क्या नंबर इस्तेमाल होंगे, जो कॉल करेगा वो भेजेगा, लेकिन वो भी सिर्फ वही भेजेगा जो चीजें बार बार क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड, भाई अगर कोई ये मेथड बना दे तो वो बेवकूफ आदमी। अब इसके बनाए हुए मेथड को जब भी जो कॉल करेगा, हर आदमी को बेवजह सवाल में क्या भेजना पड़ेगा, 3.14 3.14, क्या मतलब। जबकि जब भी कोई सर्किल एरिया निकलेगा सर्किल का, तो भैया उसमें पाई रहेगा ही, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहेगी। क्लियर है ये। यस सर। और पैरामीटर से तुम एक ये समझ गए हो क्या, ये भी लिख देते हैं, कॉलर कैन सेंड वैल्यू टू कॉल्ड मेथड बाई पैरा। देख रहे हो ना, 190 यहां से घूम के यहां पहुंच गया था, लेकिन ऐसे नहीं मनमानी उछल के पहुंच जाएगा, सिर्फ पहुंच सकता है एक ही सहारे, पैरामीटर के साथ। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं।